तुम यहां सृष्टि सुधारने आए हो। देखो तुम्हें पक्की बात बता दे, भगवान भी पूरी सृष्टि को नहीं सुधारे। जब अवतार लिया तो जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का उद्धार हुआ। ध्यान रखना, चाहे काम से, चाहे द्वेष से, चाहे राग से, चाहे भक्ति से, कैसे भी अवतार के समय जो भगवान से जुड़े वो परम पद को प्राप्त हुए। भगवान के अवतार के समय हम लोग भी होंगे, कीड़ा मकोड़ा, दीमक, चींटी चीटा जो बने होंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। जो सन्मुख हुए, नाम जप किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। ये बात पक्की समझ लो। तो भगवान अवतार लेकर के जगत मंगल के लिए आए, पर जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का कल्याण हुआ। तो आज भी भगवान हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, ये उनका धाम है। जो सन्मुख होंगे, ठीक से चलेंगे, वो भगवान को प्राप्त होंगे। बहुत भय देने वाला प्रसंग है आगे का। महाप्रभु चैतन्य देव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर अपार कृपा की, तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन आपने कल सुना। ये भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। उसी श्लोक को महाप्रभु ने कहा कि गुरुर् न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे, मृत्यु के पास से छुड़ाकर अमर पद न प्रदान कर दे। वो गुरु गुरु नहीं। गुरु न स्यात्, वो कैसा गुरु जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे। वो कुटुंबी स्वजन स्वजन नहीं है जो भगवान के भजन में ना लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यप परम स्नेही। वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा दे। जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे, वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। पिता न स्यात्, वो पिता पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे। वो पिता पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान ऋषभ। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। सा स्यात् जननी, वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे सा स्यात् जननी न स्यात्, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तत्स्यान्न, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावे, दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं।
बहुत हृदय संभाल करके अब सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणमतोप्य साधु। हे साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात कि यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए। हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधो। दूसरा भाव कि इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत से बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन ये विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा।